आज के हमारे लेसन का नाम है फ्रिक्शन। यू हैव लर्नड अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन प्रीवियस चैप्टर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है, या मैं कहूँ कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो चलती हुई चीज़ों को रोक देती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देती है, मोशन को अपोज करती है। अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एक बॉल को अगर आप पाँव से अपने किक करें तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एंड में रुक जाती है। वी नो दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो किस फोर्स की वजह से वो रुकी? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुकी। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में, और अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉल, बॉल की मोशन का विरोध कर रहा है, विच कम्स डाउन बॉल्स टू रेस्ट, जिसकी वजह से बॉल जो है ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, चलती हुई बॉल जो है वो रुक गई। सिमिलरली जब आप पैडल करना साइकिल पे हम पैडल मारते हैं, ओके, आप पैडलिंग साइकिल, अब आप रोक दो पैडल मारना तो साइकिल भी धीरे धीरे स्लो होके रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि सरफेस ऑफ व्हील्स और ग्राउंड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका आंसर। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे पे रोक देता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये बॉल का, ये बाइसिकल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। यही आपका क्वेश्चन है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, कॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि जो फ्रिक्शन है ना, उसमें रफ सरफेस पे वो ज़्यादा होता है। क्या है? अभी आंसर मैं आपको बताती हूँ, पहले हम ये पढ़ते हैं। व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर अदर, मूवमेंट इज़ नॉट स्मूथ। जब आप एक सैंड पेपर को दूसरे सैंड पेपर पे रब करते हैं तो मूवमेंट स्मूथ नहीं होती, आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेस पे इंटरलॉकिंग हो जाती है। इन फैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज़ रफ सरफेस, हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का रफ सरफेस होता है। डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे डिग्री वेरी करती है। रफ सरफेस पे कहीं किसी का सरफेस रफ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ये देखिए, ये क्या है, ये एग्जांपल देखो, ये इरेगुलरिटीज़ है, रफ सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये दूसरा है। अब जब इस सरफेस को आप इसके ऊपर चलाओगे तो एक केस ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर पूरा फिट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना, ये सारे ये इसके अंदर चले जाएंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यही फ्रिक्शन का कॉज है। क्या है? ये आंसर है, द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस अपोजेज द मोशन ऑफ वन एंड गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये इंटरलॉकिंग, ये बंद हो जाना पूरा, ठीक है। तो ये रफ सरफेस जो होते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वो एक दूसरे के उसमें आ जाते हैं। अब अगर आपने एग ट्रे देखी हो, एक एग ट्रे को दूसरे के ऊपर आप मूव करो तो जो लोअर पार्ट है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जो गड्ढे हैं डिप्रेशन, उनमें आपकी एक ट्रे का दूसरा वाला पार्ट चला जाएगा और वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगी। इस तरह से है आपका फ्रिक्शन। कुछ सरफेसेस ज़्यादा रफ होते हैं, जैसे सैंड पेपर आप हाथ लगाओगे तो ऊबड़ खाबड़ होगा, और कुछ स्मूथ होते हैं। अब इन द केस ऑफ सरफेसेस विच अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेक्ड आई, रफनेस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जो आपको हाथ लगाने पे या वैसे आपको स्मूथ लग रहे हो, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ उनके सरफेस भी थोड़े बहुत रफ होंगे। द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, टाइनी हिल्स और वैलीज़ के रूप में। ऊपर उठा हुआ हिल्स, नीचे गड्ढा, वैली।
तो एग ट्रे में भी हिल्स और वैलीज होते हैं ना। जब ऑब्जेक्ट इज पुल्ड, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप डालते हो, जैसे इसमें वुडन प्लेस, इस पे मूव करोगे, ये वाला इसके ऊपर आप मूव करोगे, तो द टाइनी हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस इन कैन एंड गेट इंटेंगल्ड विद वन अनदर। इंटेंगल मतलब ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर, वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो जो ये इसी को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो ये आपका आंसर है, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक।